नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राणायाम, ओम का उच्चारण और ध्यान का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कोशिश करें पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठें, और जो न बैठ पाएँ वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। बहुत ही आरामदायक आसन में, जिसमें आप कंफर्टेबल हों उस आसन में बैठ जाएं। और फिर कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एल्बो शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसी के साथ धीरे से दोनों आंखें बंद करेंगे। 2 से 3 बार धीमा लंबा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति क्रिया। ये षटक्रम के अंदर एक क्रिया है जो हमारे कपाल का शोधन करती है, शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालती है, शुद्ध करती है और हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है। इसलिए इसका अभ्यास सर्वप्रथम करेंगे, और ये प्राणायाम करने से पहले किया जाता है, ताकि प्राणायाम करने में हमारे जो दोनों स्वर है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, वह अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए, ताकि प्राणायाम करने में भी आसानी रहे। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरें, आरंभ करें।
रिलैक्स। एक लंबा गहरा श्वास भरें, प्रश्वास करें। कपालभाति के प्रथम चरण के अभ्यास के बाद इसके प्रभाव को अनुभव करें। शरीर में, मन में सूक्ष्म रूप से होने वाले बदलाव को अनुभव करें। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। कपालभाति का दूसरा चरण आरंभ करेंगे। रिलैक्स। एक लंबा गहरा श्वास भरें, प्रश्वास करें। कपालभाति के दूसरे चरण के बाद शरीर और मन में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को बनाए रखें। कपालभाति का तीसरा चरण आरंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरें, प्रश्वास करें। अपनी एकाग्रता को सांसों के ऊपर बनाए रखें। कपालभाति का चौथा चरण आरंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास भरें, रिलैक्स, प्रश्वास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें, श्वास की गति में परिवर्तन को महसूस करें, शरीर के तापमान में और शरीर की अवस्था में कि हल्कापन है, भारीपन है, इसको महसूस करें। अपनी एकाग्रता को बनाए रखें अपनी सांसों पर।
अंतिम चरण, पांचवा चरण कपालभाति का। लंबा गहरा श्वास भरें, आरंभ करें। रिलैक्स। दीर्घ सूक्ष्म लंबा गहरा श्वास भरें, प्रश्वास करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं और अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, दाएं नासिका से सांस छोड़ें, फिर दाएं नासिका से ही सांस वापस लें और बाएं नासिका से छोड़ें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस तरह से हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। आरंभ करें। बाएं नासिका से श्वास भरें, दाएं नासिका से छोड़ें। दाईं से इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, right exhale, inhale, 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 exhale, inhale,
कंटिन्यू करते रहें। जब तक आपका सामर्थ्य है तब तक करते रहें। पाँच मिनट का अभ्यास पूर्ण होने पर मैं रुकने के लिए बोल दूंगा, इसलिए अभ्यास को जारी रखें। श्वास भरें दाएं नासिका से, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें। लगातार करते रहें।
धीरे से अपने दाएं हाथ को पुनः ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटने के ऊपर मौन रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। यह हमारे प्राणों को और हमारे मन इंद्रियों को एक साथ मथने वाला प्राणायाम है। प्राण रूपी रस्सी से, मन रूपी मथनी से आत्मा के इस अथाह सागर को मथने का कार्य करते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। और यह अन्नमय कोश से मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश की तरफ हमें लेकर जाता है। इसलिए इस प्राणायाम में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय विभाग है। आध्यात्मिक दृष्टि से, यौगिक दृष्टि से, आत्मज्ञान की दृष्टि से इस प्राणायाम की और भी अनेक तरह से व्याख्या होती है। शारीरिक, मानसिक और चित्त के स्तर तक, आत्मा के स्तर तक इस प्राणायाम को अलग अलग तरह से वर्णित किया जाता है। इसलिए इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे जैसे योगी साधना और अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरंतर दीर्घकाल तक श्रद्धा और सत्कार पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ, संकल्प सिद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ इस प्राणायाम को करता है तो इसकी उच्चतम श्रेणियों को प्राप्त करता है। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही सूक्ष्म रूप है। नाड़ी शोधन, नाड़ियों के अंदर प्राण शक्ति प्रवाहित होती है जो एक एक कोशिका को जीवन प्रदान करती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम की तरह प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपने दाएं हाथ की दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से बहुत ही धीमी गति से श्वास अंदर भरेंगे। श्वास इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसकी बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, उसकी गति का आपको आभास ना हो। केवल श्वास प्रश्वास हो रहा है, इसका आपका मानसिक चिंतन अवश्य रहेगा, लेकिन उन श्वासों की ना ध्वनि होगी, ना घर्षण होगा, ना ही किसी प्रकार का आभास होगा। इसलिए इस प्राणायाम को और भी सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। बहुत ही नियंत्रण की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखें। अपने मन को सांसों के ऊपर बहुत ही सजगता के साथ केंद्रित रखें और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें। उसी प्रकार दाईं नासिका से बहुत ही धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें।
एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और उसको धीमा करने के लिए शरीर को कड़ा नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, मांसपेशियों को स्टिफ नहीं करना है, शरीर बिल्कुल उदासीन रहेगा, केवल रीढ़ हमारी सीधी रहेगी, इसका जरूर ध्यान रखें। और श्वास प्रश्वास का क्रम बहुत ही नियंत्रण तरीके से, सूक्ष्म तरीके से होगा। अब हम इसी प्रकार इस अभ्यास को जारी रखेंगे।
कुछ देर मौन रहें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद मन, नाड़ियाँ, शरीर पूरी तरह से शुद्ध, हल्का, शांत और स्थिर हो गया है। इस भाव में स्थित रहें। और अब हम शुरू करेंगे ओम जाप। ओम का उच्चारण किस प्रकार करना है ये ध्यान से देखें, समझें और फिर इस अभ्यास को करें। सामान्यतया हम ओम का उच्चारण अशुद्ध तरीके से करते हैं। हम सीधे ही आकार, उकार और मकार को थोड़ा सामान्य तरीके से बोलने में इस तरह से बोलते हैं, ओम ओम ओम। लेकिन यह ओम नहीं है, यह 3 स्वरों से मिलकर बनता है। वर्णमाला के 3 जो अक्षर हैं, अ, उ और व्यंजन ये आधा मैं, अ और उ ये तीनों से मिलकर बनता है। इसलिए इनका उच्चारण भी उसी क्रम में होना अनिवार्य है, तभी इसका शुद्ध उच्चारण माना जाता है और इसका जो प्रभाव है तभी हमें देखने को मिलता है। इसलिए पहले हम आकार का उच्चारण करते हैं कि वह उच्चारण किस प्रकार करना है। कमर गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, अपने ध्यान को भ्रू मध्य में यहां पर स्थिर करें, दोनों भ्रुओं के मध्य में। लंबा गहरा श्वास भरें। इसका उच्चारण कंठ से होता है। अब हम ऊ का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास भरें, इसका उच्चारण होठों की सहायता से होता है। अब हम मकार का उच्चारण करेंगे इस तरह से। इसका उच्चारण हम नासिका के द्वारा करते हैं, अनुनासिक इसे बोला जाता है। लंबा श्वास भरें, इस प्रकार अकार, उकार और मकार का उच्चारण किया जाता है। लेकिन हम अलग अलग कभी भी इनका उच्चारण नहीं करते। हमें इनका उच्चारण एक साथ करना होता है और उसे शुद्ध तरीके से कैसे किया जाता है उसे देखिए। लंबा श्वास भरें, पुनः एक बार देखें।
इस प्रकार ओम का उच्चारण हम करेंगे तो वह शुद्ध उच्चारण माना जाएगा और यही शुद्ध उच्चारण होता है। जब हम आकार, उकार और मकार का तीनों का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक साथ समावेशित तरीके से स्थिर करने का कार्य करता है और हमें आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ाने का एक सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। ओम सृष्टि का उत्पादन करता है, पालन करता है और प्रलयंकारी यानी कि वापस जो सृष्टि है वो ओम में ही समाहित हो जाती है। ओम जो नाद है, प्रणव नाद है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल सभी में उपस्थित है। यही एक स्पंदन, यही एक रश्मि जो है, ओम रश्मि सभी में उपस्थित है। इसी को हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, शारीरिक दृष्टि से देखें, मानसिक दृष्टि से देखें या और भी उत्पत्ति की दृष्टि से भी देखें तो ओम बहुत ही महत्वपूर्ण और बीज मंत्र है। इसलिए अब हम ओम का शुद्ध उच्चारण करेंगे। 5 मिनट का अभ्यास रहेगा। इसलिए अपने आप को ओम के उच्चारण के लिए तैयार करें। आसन बदल सकते हैं। अगर अधिक देर तक एक ही आसन में बैठे हैं, पैर दर्द करते हैं तो आसन भी बदल सकते हैं। बहुत ही आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। यह कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। आप अंजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं, इस प्रकार नाभि के पास, और आप इस प्रकार घुटनों पर आराम से भी रख सकते हैं। इसमें जो मूलतः प्रभाव रहता है ज्ञान मुद्रा का वो ये रहता है कि यह हमारे आज्ञा चक्र से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है और सीधा संबंध हमारा इसका आत्मा से है, आत्मज्ञान से है। इसलिए इस मुद्रा को करने से विशेष लाभ मिलता है। तो सभी इसी का मतलब सजेशन करते हैं। इसलिए ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी रख के बैठ जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। अब हम कुछ देर इस शांति को अनुभव करें। यह ध्यान नहीं है, ध्यान हम कर भी नहीं सकते, हम केवल अभ्यास करते हैं। ध्यान तो निरंतर स्थित रहता है और जब हम उसके योग्य होते हैं तो वो हमारे चित्त, मन, आत्मा, प्राण, शरीर, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सभी को केंद्रित कर देता है, स्थिर कर देता है। वही ध्यान है। तो ध्यान घटित होता है, ध्यान को हम कर नहीं सकते, ध्यान को कोई करा नहीं सकता। इसलिए ध्यान जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्य उदय होता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आरंभ होती है, उसी प्रकार अभ्यास, साधना, वैराग्य के बाद यह क्रम चलता रहता है। और जब हम उसके योग्य होते हैं तो ध्यान हमारे अंदर घटित होता है। वही मूल है, चित्त का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मैंने कहा इस शांति का अनुभव करें।
अब धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। लंबा गहरा श्वास भरें, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वाय रुक्मिव बन्धनात् नित्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब अपने माता पिता गुरुजन और सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, सम्मान श्रद्धा समर्पण का भाव रखें, उनका धन्यवाद करें। इसी सकारात्मक भावना के साथ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। हथेलियों को गर्म होने दें। हथेलियों के मध्य में आंखों को रखें। कुछ देर आंखों को महसूस होने दें, गर्माहट को, जिससे आंखें रिलैक्स हो जाएगी। चेहरे पर लगाएं। हथेलियों के सामने धीरे धीरे आंखें खोलें। मिलते हैं कल इसी समय पर। धन्यवाद।